गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से तीन स्टॉक IFCI, IDBI और प्रदीप फॉस्फेट, लेकिन मार्केट ओपन होते ही सिर्फ एक तरफा गिरती जा रही है। इसलिए कहीं भी बीच में एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि रिवर्सल भी बहुत तेज़ होगा और अगर रिवर्सल होगा तो सीधे स्टॉप लॉस ही हिट होगा। इसलिए थोड़ा सा मार्केट कहीं सस्टेन करेगी या पुल बैक लेगी तो वहाँ से डाउन ट्रेंड या फिर लगता है अप ट्रेंड होगा तो एंट्री क्रिएट करेंगे। लो प्राइस था, ये हाई प्राइस था डाउनफॉल में, या कह सकते हैं डाउनफॉल है तो ये सबसे लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पे मार्केट लगातार एक के बाद एक कैंडल बना रही है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को अभी सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे। निफ्टी यहाँ पे देखिए, ये है निफ्टी का। निफ्टी बना तो रही है लेकिन विक के साथ फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे रिजेक्शन मिल रहा है निफ्टी को। और ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देखिए एक लेवल है, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, रिजेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे लेकिन स्टॉक में लगातार मार्केट गिरती जा रही है। अब यहाँ पे कहीं एंट्री बनाते तो यहाँ तक का प्रॉफिट हो जाता, जो कि 5-10 मिनट में हो जाता, लेकिन कुछ पता नहीं है मार्केट किस तरफ जाएगी। ये जो एक तरफ का मूवमेंट होता है काफ़ी ख़तरनाक रहता है, क्योंकि अगर रिवर्सल होगा तो रिवर्सल की कैंडल का ये यहाँ तक ऊपर तक बन जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। या तो मार्केट इस लेवल पे दोबारा है जहाँ से पहले रिजेक्शन हो चुका है एक बार, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर कुछ पुल बैक होता है तो हम लोग फिप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है डाउन ट्रेंड है तो यहाँ तक फिर से पुल बैक ले और फिर से डाउन ट्रेंड में चली जाए। लेकिन अगर रिवर्सल होगा तब भी हम लोग एक बार अप डायरेक्शन की अब जो बाय करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि काफ़ी गिर गया है और 2-3 दिन से लगातार मार्केट गिर रही है। देखिए, तो आज रिवर्सल की एक उम्मीद है। ये पहली मदर कैंडल थी, उसके अंदर दूसरी बनी, उसके अंदर तीसरी बनी, उसके अंदर चौथी बनी और पांचवी जो बनी है वो भी अभी दूसरी कैंडल के जो लो प्राइस था उसी के अंदर है। तो वेट करते हैं, जब पोजीशन क्रिएट करेंगे तो फिर आपको कंटिन्यू करके दिखाएंगे। अभी IFCI प्रायोरिटी पे है और जहाँ पे लगातार मार्केट देखिए गिरते हुए दिख रही है, लेकिन यहाँ कहीं एंट्री नहीं ले सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गिरती हुई मार्केट में या तो आपको 2 कॉल लेनी है या 3 कॉल लेनी है, तो एक कॉल आप एक कॉल यहाँ कहीं ले लीजिए और इस कैंडल के ऊपर वाली कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। अगर रिवर्सल होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर मार्केट उसी ट्रेंड में गिरती चली जाएगी या अप ट्रेंड में जाती चली जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे। जब तक कहीं पे थोड़ा सा एक मार्केट स्टेबल नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बगल में एक कंफर्मेशन कैंडल बन रही है, लेकिन अब वेट करेंगे और इससे पहले वाली गलती नहीं करेंगे कि बनने से पहले ही कोई ट्रेड ले ले या एग्जिट कर दे, जो गलती मैंने पिछली बार करी थी। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है निफ्टी बैंक में। देखिए यहाँ तक मार्केट आई, रिवर्स हो गई, फिर से यहाँ आई, रिवर्स हो गई, फिर से यहाँ रिवर्स, और फिर से आज जब ओपन हुआ है तो इसी ट्रेंड लाइन के बिहाफ से ही ओपन हुई। अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल बनती है और फुल बॉडी के साथ क्लोज देती है तो उम्मीद है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कोई कैंडल बॉडी बनाए यहाँ पे तो यहाँ से रिवर्सल होगा। और निफ्टी में भी देखिए इसी तरह की ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मैं सुपर ट्रेंड को हटा दूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे बार बार मार्केट आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन है। इसी तरह से ट्रेंड लाइन आपको फॉर्म करनी होती है। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है कैंडल बॉडी के साथ तो उम्मीद है यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। उससे पहले भी मार्केट देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 कई बार आके रिजेक्शन हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मार्केट नीचे ही गिरेगी तो इस ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे रहेगी तब तक उम्मीद है कि मार्केट नीचे की गिरती रहेगी। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अगर कहीं पे क्रॉस करती है तो हो सकता है एक पुल बैक दे, मतलब यहाँ से ये ऐसे क्रॉस करे बॉडी के साथ, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक दे और फिर पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो वेट करेंगे, यहाँ दोनों ही साइड पे ऐसा है, मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करे और फिर से यहाँ तक थोड़ा सा हो सकता आ जाए, क्योंकि ये एक लेवल बन रहा है, तो यहाँ तक का पुल बैक दे और पुल बैक के बाद फिर से रिवर्सल हो। लेकिन एक बार इसको ब्रेक करेंगे तभी पुल बैक का वेट करना है। और अगर नीचे गिर रही है तब तो स्टैंड लाइन के नीचे गिर ही रही है, तब तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन नहीं हो पाया, हैमर बनी है लेकिन नेक्स्ट कैंडल और उसी के नीचे धीरे धीरे बन रही है। अभी कैंडल को कंप्लीट होने में 1 मिनट का टाइम है, तो देखते हैं 1 मिनट के टाइम में क्या होगा। ये सेंसेक्स खाली 10 पॉइंट, मतलब अपने जो ओपनिंग हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। बाकी बैंक निफ्टी 100 के ऊपर हुआ था लेकिन फिर से नीचे गिर गया, और निफ्टी भी 10 पॉइंट के करीब चल रहा है। तो अभी जो मार्केट है वो जिस फ्लो में चल रही है उसी फ्लो में गिरती जा रही है, ना कोई अप ट्रेंड का पता चल रहा है और जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में चल रही है मार्केट।
तो यहाँ अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अभी यहाँ पे कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊँ, स्टॉप लॉस लगाऊँ या कुछ करूँ। आखिरी के 4-5 सेकंड में पिछली बार में एकदम से रेड कैंडल बनती थी और फिर 2-4 सेकंड में ही लास्ट के एकदम से ग्रीन कैंडल बन के एंड हो जाती थी। तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसने कंफर्मेशन दिया है। इस हैमर में कोई वीक नहीं है, लेकिन बॉडी ये ग्रीन वाली ऊपर की तरफ ही क्लोज हुई है। अब ये देखिए कितनी तेज़ी से मोमेंटम ले रही है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ एंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ मोमेंटम हो रहा है, एंट्री लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए अब ऐसी मार्केट में आप एंट्री, अब जैसे वीडियो बना रहे हैं इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अब देखते हैं एंट्री लेने की जगह है कि नहीं, क्योंकि ₹1 से ऊपर का अगर मार्जिन होगा तो एंट्री नहीं लेंगे। ये 71 पॉइंट, तो 71 से 69, तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन हो रहा है ₹2 के करीब का। तो यहाँ एंट्री नहीं ले पाएंगे। एंट्री की पोजीशन ये थी 70, 53 और 69, 95, लेकिन यहाँ पे आपसे बात कर रहे थे इस वजह से एंट्री नहीं बना पाए। जैसा मैंने बताया था कि वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहता है, तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट फिर से नीचे आ रही है। अगर यहाँ पे कहीं आ जाती है तो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या होता है। फिर आज एक थोड़ी सी बड़ी सी ग्रीन कैंडल, लेकिन ट्रेंड के पास ही है, और देखिए ट्रेंड को ब्रेक करा तो यहाँ पे तो देखिए एंट्री नहीं बन पाएगी, काफ़ी मार्जिन हो गई। लेकिन IDBI में एंट्री जल्दी से बना लेते हैं 93.15 और 92.15, तो इसमें एंट्री बनाते हैं। इसमें मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, देखिए यहाँ पे भी बहुत ऊपर हो गई है, यहाँ भी एंट्री नहीं बना पाएंगे। दोनों जगह एंट्री मिस हो गई है, क्योंकि यहाँ कैंडल जो है वो 93.29 और यहाँ पे ₹1 से ऊपर का मार्जिन हो गया है। क्योंकि रिवर्सल अगर यहाँ तक होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसके लिए फिर हमें एसएल यहाँ कहीं बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो वेट करेंगे भाई, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस से काफ़ी बड़ा मार्जिन है। तो इस तरह से एंट्री लेते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे इसको सीखिए किस तरह से आपको एसएल लगाना है। एसएल ₹1 की मार्जिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी आपकी जितनी भी हो। बाकी आप ₹1, ₹2 जो भी एसएल चाहते हैं लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो बातों बातों में देखिए कैंडल कितनी बड़ी बन गई। अगर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर लेते 70.53, तो 71 यहाँ पे करीब देखिए बस हो ही रहा है, यहाँ पे ₹300 के करीब हो जाता और एसएल को ट्रेल कर सकते थे थोड़ा सा। एसएल को फिर हम लोग ये कैंडल के पास ले आते और यहाँ पे देखते, देखिए यहाँ पे भी हैमर बनी, रिजेक्शंस हो रहे थे, देखिए मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे थे और मार्केट ऊपर की तरफ गई। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो और ऊपर जाएगी, तो अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, या तो ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर वाले लेवल के पास कहीं एंट्री बनाएंगे। तो ये मार्केट ओपन हुई है आज, इसमें IFCI में देखते कहाँ तक जाएगी या रिजेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन होता है और ये इसका लो पॉइंट था, ये लोएस्ट प्राइस था आज के दिन का, अगर फिर से रिजेक्शन होगा तो यहाँ से डाउन ट्रेंड की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पाया है, कैंडल की बॉडी नहीं बन पाई है ट्रेंड के ऊपर, और यहाँ पे भी अभी ट्रेंड के ऊपर बॉडी नहीं बन पाई है। तो वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, फिर से पोजीशन क्रिएट करने के बाद आपको बताते हैं क्या देखते हुए पोजीशन को क्रिएट करा, जिससे वीडियो थोड़ी छोटी बन सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे IDBI में एंट्री बना ली है और यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड की एंट्री बनाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल ही रहा है और यहाँ पे एक बार अभी अप डायरेक्शन हुआ था, लेकिन फिर से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी और जो मैंने ट्रेंड बनाया था अभी आपने देखा था वहाँ तक मार्केट गई, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन हुआ, वहाँ से फिर से एक और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो रिजेक्शन बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास से देखिए हो रहा है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को सही से ब्रेक नहीं करेगी तब तक मुझे उम्मीद नहीं है इसके ऊपर जाएगी। इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ तो एंट्री मिस हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने IDBI में डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे एंट्री बनाई है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आज का सबसे लोएस्ट प्राइस था 5 मिनट की कैंडल का, 9.15 से 9.20 का। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और सही से दिखे। तो यहाँ से इसको पहले फिप को हटा देते हैं, तो ये देखिए, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड का रिजेक्शन हो रहा था, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। और यहाँ पे एंट्री बना के मैंने यहाँ पे 94 पे यहाँ पे लगाया है स्टॉप लॉस, क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ तक उम्मीद है, और हो सकता है जब तक कैंडल ऊपर है तो EMA की लाइन भी थोड़ा सा और नीचे आ जाए। अब देखते हैं स्ट्रेटजी सही चलेगी कि नहीं। और ये जो फिबोनाची है ये मैंने इसलिए लगाई है, आज की ये ओपनिंग थी, यहाँ से चेंज हुआ था क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी थी और ये ओपन हुआ है, तो यहाँ से जो रिवर्सल हुआ है वो 0.618 के पास से हो रहा है। तो जो लेवल होते हैं स्ट्रॉन्ग 0.5 और 0.618 यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने ये जो लेवल है 0.786 यहाँ पे देखिए, जैसे कर्सर को ले जाएंगे एग्जैक्ट 94 है, तो
इस लेवल को अगर ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी तब तो ऊपर का मूवमेंट होना ही है। जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा। ये देखिए पोजीशन बनी है, ये आपको राइट साइड पे दिख रही है। तो अभी तो देखते हैं इस लेवल के बाद बार बार रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से मार्केट गिरती है कि नहीं गिरती। और अगर यहाँ पे कोई एक कैंडल पूरी बन जाती है, जैसे ये 2 कैंडल बनी वीक वाली, ऐसी नहीं, अगर पूरी बॉडी के साथ कोई कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन फिर भी अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे। तो ये पोजीशन क्रिएट करिए। अब थोड़ा फिर से वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और ये देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कर्सर ये देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डैश वाली और वर्टिकल लाइन, डेट और टाइम और प्राइस। जब कोई वीडियो को रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर फिर से वीडियो को प्ले करके रिकॉर्डिंग करेगा, तो इस तरह की जो लाइन है, जो कर्सर को इधर उधर ले जाके बताते हैं, इस तरह की लाइन कभी भी नहीं बनेगी अगर वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद फिर से रिकॉर्ड करेंगे तो। उसमें चार्ट बन चुका होता है और चार्ट बनने के बाद तो कोई भी एनालिसिस करके बता सकता है कि यहाँ पे अभी ऐसा होगा और अब ऐसा होगा। ये लाइव चार्ट समझ लीजिए, लाइव वीडियो ही है, लेकिन बस ये रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और कंफर्टेबल है बाद में वीडियो में एडिट करने के लिए, और किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही हो तो उसको हटाने के लिए। तो अब थोड़ा सा फिर से वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं 15-20 मिनट बाद क्या होता है, या मेरे एसएल की तरफ जाएगी मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में वापस से चलेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी सेम वही 10 पॉइंट के पास, और यहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा बढ़ गया है 100 पॉइंट के पास, और यहाँ फिर से एक ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन इस ट्रेंड का वेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड के ऊपर ना जाए। और देखा जाए तो देखिए ये एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अगर ऊपर ब्रेक होगी तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, और नीचे ब्रेक होगी तो नीचे जो कंटिन्यूएशन चल रहा है वो चलता रहेगा। निफ्टी बैंक में भी देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, जो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड अभी बना हुआ है, देखते हैं कब तक बना रहेगा, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड में एंट्री ले ली है। और यहाँ पे देखिए IFCI में भी ये हैमर बनी और डाउन ट्रेंड की कैंडल, मतलब ये 0.5 के पास से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस हो रहा है। तो लगता है डाउन ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन IDBI में देखिए ग्रीन कैंडल बनी थी लेकिन पूरी वीक बन गई, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है, जो कि अपने लिए अच्छी बात है। लेकिन अब वेट करेंगे 15-20 मिनट के बाद फिर से कंटिन्यू करके देखते हैं किधर की कैंडल्स बनेंगी। तो भाई पूरा 1 घंटा होने में अभी 4-5 मिनट बचे हैं, और यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करी थी, तो मार्केट नीचे की तरफ फिर से गिरने लग गई। फिप का इस्तेमाल करा क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था, लेकिन एक कैंडल काफ़ी ऊपर बनी थी, और आप ये देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस था 94 का, उसके कितना करीब तक गई, लेकिन स्टॉप लॉस सही जगह पे लगा था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस इसलिए लगाया था क्योंकि ये जो पहली कैंडल सुबह की बनी थी 5 मिनट वाली, इसकी बॉडी जो ऊपर तक बनी थी वो यहाँ तक बनी थी। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस 94 पे लगाया था। तो उसको लगाने का देखिए फ़ायदा क्या हुआ, अगर ये कैंडल के मैं 10 या 20 पैसे ऊपर लगाता तो यहाँ मेरा एसएल हिट होता, और एसएल हिट होने के बाद तुरंत यहाँ पे रिवर्सल होता, तो देख के बहुत बुरा लगता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, मैं फिप को हटा दूँ तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न कंफर्मेशन होता है कि एक डाउन ट्रेंड होगा। एम पैटर्न ने अपने इस लो को भी एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेक कर दिया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ तक रिवर्सल हो सकता है, लेकिन फिर से अब उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। अभी यहाँ सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है, जब तक इस अप ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती है तो थोड़ा सा यहाँ डाउट है कि मार्केट हो सकता है फिर से इस सुपर ट्रेंड के पास से आके रिजेक्शन दे और फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। तो इसलिए अभी जहाँ पे एसएल लगा है उसको वहीं पे लगा रहने देंगे, एसएल ट्रेल बिल्कुल नहीं करा है अभी। अगर मार्केट फिर से रिवर्स होते हुए इस एम पैटर्न के पास पहुँचती है तो उम्मीद है कि मार्केट इस तरह से कुछ कंसोलिडेट होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकती है। और 1 घंटा पूरा निकल चुका है, लेकिन यहाँ देखिए अभी भी निफ्टी वही 10 पॉइंट के करीब, सेंसेक्स थोड़ा सा 50 पॉइंट पे पहुंचा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी वही 100 पॉइंट्स के करीब। तो मार्केट के जो पॉइंट्स है गिरने के, मार्केट तो गिर रही है लेकिन उसी लेवल पे चल रही है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रांगली नहीं कह सकते। और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था निफ्टी में, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि ब्रेकआउट अगर होगा तो तुरंत एंट्री ना करिएगा, क्योंकि ब्रेकआउट अगर देगा तो पुल बैक भी देगा। तो यहाँ देखिए पुल बैक दिया है। अब इस अगर पुल बैक से दोबारा से ये मार्केट इधर की तरफ गई, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह से देखिए पुल बैक हो रहा है, तो हो सकता है पुल बैक के बाद मार्केट इस तरफ से चलने लग जाए। लेकिन अगर इस पुल बैक से दोबारा से इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, ये जो लेवल अब बन गया है यहाँ पे, इस लेवल को कम से कम मार्केट इस लेवल को फिर से ब्रेक करे पुल बैक के बाद, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। वरना मार्केट जो है, वरना ये जो ब्रेकआउट था ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट धीरे धीरे इसी तरह से ट्रेंड लाइन के पास चलती रहेगी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है ये इस ग्रीन कैंडल से, लेकिन फिर से एक पुल बैक हो रहा है। तो यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा कि क्या पुल बैक के बाद मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, तो मार्केट कम से कम इस लेवल को एक बार ब्रेक करे
फिर थोड़ा सा पुल बैक हो यहाँ पे फिर से, और फिर से मार्केट ऊपर जाए। अगर नहीं हो पाता है यहाँ तक का रिवर्सल होके या फिर रिजेक्शन होता है, तो मार्केट इसी तरह से कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में चलती रहेगी। तो देखते हैं क्या है। और अभी मेरी एंट्री जो है आईडीबीआई में ही है, और यहाँ पे क्योंकि सुपर ट्रेंड ने थोड़ा सा अप डायरेक्शन दे दिया था यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वेट करेंगे कि इसको ब्रेक करके मार्केट थोड़ा नीचे बने, तब मूवमेंट नीचे का देखने को मिलेगा। ये पहला मैंने टारगेट फिक्स करा था, यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए। लेकिन आज एसएल को ट्रेल करते हैं, आज कोई काम नहीं है। पिछले वाले वीडियो में काम था, बंद करके जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा मतलब 400 का प्रॉफिट ना हो पाया उस दिन। ना प्रॉफिट में निकले, मतलब इससे पहले वाले में ना प्रॉफिट में निकले ना लॉस में निकले। तो यहाँ पे आज एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, और 3.10 वाली कैंडल जो 3.15 तक बनती, वहाँ तक पूरा वेट करेंगे कि आज कितना प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। अभी आपके सामने ये 91 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होगी तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो, और कोई अच्छी एंट्री अगर दोबारा मिलेगी तो उसको ज़रूर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से वेट करते हैं, और 1 घंटा हुआ था, अब 1 घंटे बाद और देखते हैं मार्केट क्या करती है। और फिर से ये कोई रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं है, देखिए कर्सर मेरा चल रहा है, हिल रहा है। फिप को अपने वापस हम इसी पे लगा देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में आप इस तरह से जैसे फिप को वापस से उठा के लगाना और ये करना, ये सब नहीं हो पाएगा। और ना ही इस तरह से इस कर्सर को जो लेफ्ट राइट ये हम देखिए घुमा रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो। फिर उसके ऊपर जब आप एक और वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरह से कर्सर को चलाना उसमें पॉसिबल नहीं होता। इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डैश लाइन नहीं बनती। और अभी मार्केट अगर नीचे के मूवमेंट बनाएगी, तो उसको 2 चीज़ें यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। पहला, जैसे मैंने बताया, इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक करे, जिससे यहाँ पे इस रेड कलर की जो कंटिन्यूएशन है ये फिर से बन जाए। और दूसरा ये कि यहाँ पे इसने एक पावरफुल हैमर बनाया था, तो इस हैमर को भी ब्रेक करे। जब तक इस हैमर के नीचे मार्केट यहाँ नहीं आती है, तब तक आप ये समझिए इस हैमर का असर रहेगा मार्केट में अप ट्रेंड पे जाने के लिए। तो यहाँ पे हैमर और इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करती है, कंसोलिडेट करती है थोड़ा टाइम तक, तो यहाँ देख के चलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो थोड़ा कैंडल नीचे की ज़रूर बन रही है, लेकिन जो दिख रहा है उस हिसाब से ये है कि अभी अप ट्रेंड हो सकता है। तो वेट करते हैं भाई, और फिर से अब वीडियो को 1 घंटे बाद कंटिन्यू करेंगे, जिससे वीडियो छोटी रहे और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बीच बीच में समझाता चलूँ। तो देखते हैं 1 घंटे बाद फिर से 11:05 हुए हैं, 12 बजे फिर से देखते हैं क्या मूवमेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे। जो भी होंगे उसके बारे में आपको फिर से समझाते हैं। और यहाँ पे अभी प्रॉफिट 140 के करीब आ गया है। और यहाँ पे जो तीसरा स्टॉक है प्रदीप फॉस्फेट, वो भी देखिए अपने वहाँ ओपनिंग हाईएस्ट प्राइस था वहाँ तक गया, और उसके बाद यहाँ रिजेक्शन हुआ सुपर ट्रेंड और ईएमए के पास से, और नीचे ही मार्केट गिर रही। तो तीनों में ही सेम पैटर्न चल रहा है। और एक चीज़ और बहुत ख़ास है आज, ये देखिए निफ्टी 50 में जो लास्ट डे था 13 अगस्त, वहाँ पे ये मार्केट आई थी और रिजेक्शन हुआ था। और आज पूरा दिन देखिए मार्केट उसी लेवल पे रिजेक्शन कर रही है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट इस लेवल का होता है, मतलब ये समझ लीजिए इस 2 लेवल के बीच में मार्केट चल रही है बहुत देर से, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी डेफिनेटली। और अगर नीचे का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को फिर से तोड़ती है, तो उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर नीचे को तोड़ती है तो तुरंत एंट्री करने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी या पुल बैक देगी, तब एंट्री करने वाला है, क्योंकि हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बने यहाँ पे कहीं पे और इस तरह से मार्केट ब्रेक करे। लेकिन हो सकता है क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हो, तो फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो दूसरी कैंडल उससे बड़ी बन के हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ भी चली जाए। तो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा एक और कैंडल उसके बाद ज़रूर नीचे बने, जिससे कंफर्मेशन हो। ये निफ्टी 50 है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए आज सुबह 9:20 पे मार्केट यहाँ आई थी, लेकिन 9:20 के बाद से कंसोलिडेट कर रही है इस 2 लेवल के बीच में। और अभी बज गए हैं 11:15, लेकिन मार्केट इस लेवल के ना नीचे आ पाई है और ना इस लेवल के ऊपर आ पाई है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो ज़रूर हो रही है, लेकिन एकदम से जब मोमेंटम बनेगा तो कोई कैंडल बड़ी सी बनेगी और किसी ना किसी तरफ का ब्रेकआउट होगा। लेकिन फिर से वही कि ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकआउट होने के बाद या तो इसके बाद एक और कैंडल बने तो कंफर्म हो जाए हाँ मार्केट बहुत तेज़ी से उस डायरेक्शन में जाएगी, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, या फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद फिर से 1-2 कैंडल होके कंसोलिडेट करे और फिर से नीचे की तरफ गिरे, तो ये रहता है हाँ अब अप ट्रेंड नहीं होगा। जो शाम 3:15 तक चलेगा या 3:10 तक चलेगा वो डाउन ट्रेंड ही चलेगा। तो वापस से चलते हैं अपने स्टॉक पे। और यहाँ पे मार्केट ने देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक सुपर ट्रेंड है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, जब तक ये सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप मान के चलिए अभी डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा बहुत अच्छा वाला। और उसके बाद अगर इसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर लेता है तो फिर ये हैमर को भी ब्रेक करना है। तो 2-2 चीज़ें यहाँ पे ब्रेक करने के लिए अभी मार्केट के पास हैं। वरना यहाँ देखिए हैमर बना है
अच्छा बढ़िया हैमर बना है, रिजेक्शन हुआ है ठीक सुपर ट्रेंड के पास से, तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ जाए। और यहाँ IFCI में भी यहाँ पे देखिए ठीक उसी पॉइंट पे आके फिर से एक हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और तो इस वजह से कहा जाता है जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक कोई एंट्री ना ले। मान लीजिए मार्केट में आप अभी आए हैं और आपको अगर एंट्री बनानी है, तो मेरा कहना यहाँ पे होगा कि ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा आपका, और मार्केट क्योंकि यहाँ पे हैमर है, तो मैं यही कहूँगा कि हैमर बना है तो कम से कम 2-3 कैंडल हो सकता है फिर ऊपर की बने, तो आप पोजीशन यहाँ पे बाई की बनाइए। अगर रिजेक्शन दिखे तो तुरंत एग्जिट हो जाइए कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर अगर ऊपर ही मार्केट जाती रहेगी तो होल्ड करके चलिए। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। प्रदीप फॉस्फेट में भी देखिए यहाँ पे 75% की इनगल्फिंग हुई, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन इसने जो रिजेक्शन हुआ आज के दिन के उसको इसने ब्रेक करा है। ये देखिए रिजेक्शन जो हुए थे उसको ब्रेक करा है, तो यहाँ पे सजेस्ट नहीं करेंगे कि एंट्री ले आप बाय डायरेक्शन की। तो इस तरह की चीज़ों को देखना होता है। और अब देखते हैं, ये जो प्रिडिक्शन था मेरा कैंडल को और मार्केट को देखते हुए ये मैंने बताया है, और 1 घंटे बाद देखते हैं क्या होगा। देखिए हैमर के पास से कितना बढ़िया कंफर्मेशन के साथ में बाय पोजीशन दिख रही है यहाँ पे। लेकिन बाय पोजीशन के साथ एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि यहाँ जो ट्रेंड है वो भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है। और आपने सुना होगा, आपने भी इतनी वीडियो देखी होंगी, ऐसा नहीं मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, कि जो ट्रेंड होता है उसी ट्रेंड में आपको चलना होता है। क्योंकि उस ट्रेंड में अगर मार्केट कैंडल बनाएगी तो बहुत बड़ी बनी बनाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर बनाएगी तो 1 या 2 बनाएगी, लेकिन फिर मार्केट बहुत तेज़ से रिवर्स होती है। इसलिए कहा जाता है हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। तो उसी को देखते हुए मैंने डाउन ट्रेंड में पोजीशन क्रिएट करी है। और अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं इस हैमर का कितना इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, कितना रिवर्सल देगी, या फिर से मार्केट सुपर ट्रेंड और इस वाले हैमर को ब्रेक करके नीचे आएगी। तो 11:14 हुए हैं। अब फिर से 1 घंटे बाद करीब 12:15 फिर से आके कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो फ्रेंड्स 12:15 हो गए, 1 घंटा और निकल गया है। और यहाँ पे जहाँ से पहले रिवर्सल हुआ था, मोमेंट चेंज हुआ था, वहीं से देखिए फिर से एक रेड कैंडल बनी बड़ी सी, और उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश हरामी पैटर्न को बना रही है। ये देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और इस तरह का पैटर्न बना। इसके बाद मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ट्रेंड डाउन ही है। तो देखते हैं कितना ऊपर तक जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ 0.5 लेवल पे बस मार्केट पहुँची है और थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल रहा है। और ये है 0.6। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 93.90 पे यहीं पे ऊपर लगा हुआ है। और ये 93.26 के पास मैंने, ये देखिए 93.29 के पास मैंने ये पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ पे अभी सुपर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ 0.6 तक, जैसे पहले यहाँ रिजेक्शन हुआ था 0.6 तक, फिर से मार्केट जाए रिजेक्ट करे। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई स्पाइक मूवमेंट होता है तो स्टॉप लॉस हिट ना हो। और यहाँ पे स्टॉक्स में देखिए तो निफ्टी थोड़ा 20 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 200 पॉइंट के करीब आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी इन दोनों इंडिसाइज को सपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक तीनों एक डायरेक्शन में नहीं होते तब तक मूवमेंट का कुछ कह नहीं सकते। और इसीलिए यहाँ निफ्टी 50 में देखिए अभी भी ये ट्रेंड तो देखिए ब्रेक हुआ है, इसको हटा देते हैं अब। और लेकिन यहाँ पे देखिए जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो इन्हीं 2 लेवल के बीच में चल रहा है, तो इसको अभी भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, यहाँ पे इसको मार्केट अभी भी ब्रेक नहीं कर पाई है और नीचे की साइड पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब एक किसी साइड पे ब्रेक होगा तो हो सकता है रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, तो यहाँ पे भी ये इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुकी है लेकिन कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। देखिए साइडवेज चल रही है, यहाँ से अभी सुबह से लेकर साइडवेज है, कहीं का कोई ब्रेक नहीं, कोई बड़ी कैंडल नहीं। लेकिन अभी 12:15 वही 9:12-20 हुआ है, तो अभी टाइम बहुत बचा है। लेकिन डाउन ट्रेंड बना है, इसीलिए IDBI में भी यहाँ पे हमने जो पोजीशन है वो उसको एग्जिट नहीं करा। इससे पहले 2 बार टाइम ना होने की वजह से, कुछ काम की वजह से पोजीशन को एग्जिट करके चले गए थे। अगर होल्ड करके चलते तो कम से कम मान के चलिए आपको 2600-2700 रुपये का प्रॉफिट होता। तो इसलिए आज होल्ड करके नहीं चलेंगे। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो यही है कि एक डायरेक्शन में अगर मार्केट जा रही है तो उस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, और मार्केट में 3:10 तक वाली जो कैंडल बनेगी 5 मिनट की, जो 3:10 से 3:15 तक बनेगी, वहाँ तक होल्ड करके चलिए। जैसे कभी कभी ट्रेंड जो है 2:55 3 बजे चेंज होता है, लेकिन जब आप एंड टाइम पे आएंगे, 3 बजे के करीब आके कोई कैंडल बनेगी, तो उस कैंडल की जो सबसे हाई या लो, जहाँ भी आप जिस भी ट्रेंड में चल रहे हो अप एंड डाउन, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को लगा लेंगे कि अगर कोई एकदम से स्पाइक मूवमेंट होता भी है ऊपर से
नीचे से ऊपर का या ऊपर से नीचे का, तो आपका स्टॉप लॉस लगा होगा बीच में, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा और दिन भर जिधर भी मार्केट गई है उतना आप प्रॉफिट कर लेंगे। फिर से 1 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है, कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव दिखेगा तो आपको बताएंगे। यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट चल रहा है ये आप देख सकते हैं, और ये 300 तक पहुँच गया था। मैं दिखाऊँ आपको, आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं मेरी, ये है 93.29 और यहाँ पे है 92.30। तो पूरे पूरे यहाँ पे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लिख लेंगे, और या तो फिर आज लिख लेंगे तो फिर 3-10 वाली कैंडल के एंड होने पे, तो इसलिए इसको होल्ड करके चल रहे हैं। आज एग्जिट नहीं करेंगे और यहाँ फिर रिट्रेसमेंट लगा रखा है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाके रिजेक्शन देगी, या फिर आज भी नो प्रॉफिट नो लॉस में आज का ट्रेड जाएगा। तो स्ट्रेटजी को सीखने के लिए बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। 1:05 हो गए हैं और यहाँ पे निफ्टी में रिवर्सल मतलब कंसोलिडेशन था, उसको ब्रेक हुआ है। लेकिन आज के कैंडल जो ओपनिंग थी, आज की डे कैंडल की जो ओपनिंग थी उस लेवल तक गई है, वहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे बन गया है एक इवनिंग स्टार। तो देखते हैं यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, फिर से डाउन ट्रेंड आएगा कि नहीं। और निफ्टी बैंक में भी ये जो ईएमए है यहाँ तक पहुँची है लाइन, उसके देख स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, लेकिन अभी सस्टेन कर पाता है, कंफर्मेशन होता है कि नहीं डाउन ट्रेंड का। लेकिन अभी भी इसने अपने जो आज का लो था उसको आज बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई है। यहाँ IFCI में भी अब ये वाला जो ये हमने लगाया था फिब, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो यहाँ पे जो रिवर्सल है वो बन चुका है। तो इसलिए अब इस तरह से लगाना पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं मार्केट हायर हाई हायर लो जब बना तो 0.6 से फिर से रिवर्सल हुआ। तो अब जब मार्केट फिर से इस लेवल को क्रॉस करेगी, तो इस फिप को हटा देते हैं, आपको समझाना था। इस लेवल को जब फिर से ब्रेकआउट करेगी तभी मार्केट नीचे की तरफ आएगी, वरना ये यहीं पे वैसे भी अभी सुबह से लेकर अब तक 2 ही लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट कर रही है ₹1 के मूवमेंट में। तो अब हो सकता है यहीं कंसोलिडेट करती रहे, क्योंकि 1 बज चुका है, सिर्फ 2 घंटे का टाइम और है। और IDBI जिसमें पोजीशन बनाई थी उसमें यहाँ देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, ज़ीरो हो गया था यहाँ जो भी प्रॉफिट था 300 से फिर से। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पाइक बनी हल्की सी, और 93.29 पे अगर टच हो जाता, यहाँ से रिवर्सल हुआ तक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 93.90 पे कर रखा है। मार्केट रिवर्स होके गई थी, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तब तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है, फिर से यहाँ से ट्रेल नहीं करेंगे, क्योंकि फिप के चार्ट को मैंने रिवर्स करके लगा दिया है, ये देखिए। और रीज़न उसका यही है कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो के बाद फिर एक हायर हाई और हायर लो बना है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब यहाँ पे भी इस फिप को हटाते हैं, और अब इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट फिर से नीचे नहीं आएगी। लेकिन हमने डाउन ट्रेंड में जो पोजीशन बनाई थी अभी उसी पोजीशन में बने हैं, यहाँ देख सकते हैं वही 93.29। तो एक सुपर ट्रेंड EMA भी है जिसका रिजेक्शन मिला, एक कंफर्मेशन कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद वाली एक कैंडल नहीं बन रही। अगर यहाँ पे एक और कैंडल बने तो मार्केट हो सकता है फिर से इसी ट्रेंड में चले। तो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरफ को मूव करेगी। तो फ्रेंड्स 2:05 हो रहे हैं, राइट बॉटम कॉर्नर पे आप टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई है, लेकिन ये सुपर ट्रेंड को जो डाउन ट्रेंड का है उसको ब्रेक करके अभी ऊपर नहीं आ पाई। और एक बार मार्केट यहाँ तक गई थी, हैमर बना, फिर कंफर्मेशन हुआ और मार्केट इसी के नीचे चलती रही। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो जाहिर सी बात है अब की बार फिर ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई और हायर लो बन रहा है। यहाँ तक आया लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ। अगर इसको ब्रेक करती तभी यहाँ पे होता कि अब ट्रेंड जो है फिर से डाउन ट्रेंड रहेगा। तो इसलिए मैंने ये लाइन बनाई है, लेकिन इस ट्रेंड को चेंज नहीं करा मार्केट ने। ये जो ब्लू लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को मैंने थोड़ा सा ट्रेल कर लिया है, क्योंकि अगर मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक करा जो कि ये था, तो मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी, क्योंकि हायर हाई और हायर लो का ट्रेंड बन रहा है। तो इसलिए ज़्यादा ऊपर एसएल को रोक के और वहाँ तक वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर हम एग्ज़िट हो, क्योंकि फिर हमें सिर्फ उतना बड़ा लॉस होगा। टाइम क्योंकि 2 बज चुके हैं, 1 घंटे का टाइम है। तो यहाँ पे मार्केट वैसे भी आज स्लो है, देखिए इसी ट्रेंड के अंदर चल रही है। यहाँ तक एक बार पहुँची थी निफ्टी 50, लेकिन अपने कैंडल की ओपनिंग प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई थी और यहीं स्लो मूवमेंट दे रही है। लेकिन यहाँ ट्रेंड थोड़ा सा सुपर ट्रेंड को देखते हुए कि अप ट्रेंड है, और यहाँ पे 2 बार आके रिजेक्शन दे चुकी है। और इसी तरह निफ्टी बैंक में होल्ड करके इसलिए चल रहे हैं अभी, क्योंकि निफ्टी बैंक में EMA और सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं जा पा रही मार्केट, लेकिन इस लाइन को भी सुबह से ब्रेक नहीं कर पाई है। तो पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज रही है।
मैं वेट कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा ये कर दूँ, ये डाउन ट्रेंड ही है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड ही है। इसी वजह से अभी इस ट्रेंड को ये ब्रेक नहीं कर पाई है। इस वजह से मैं अभी भी होल्ड करके चल रहा हूँ कि 1 घंटे का टाइम बचा है, 3:10 तक एग्ज़िट होना है। अगर फिर से मार्केट रिवर्स होगी नीचे के ट्रेंड में तो होल्ड करेंगे, और अगर मार्केट अप डायरेक्शन में चली गई तो ऑटोमेटिक एसएल हिट हो जाएगा। तो दोनों ही ट्रेंड के लिए वेट करेंगे, लेकिन मैनुअल एग्जिट नहीं करेंगे कि कहीं भी कोई कैंडल देख के एग्जिट कर ले, क्योंकि जो स्ट्रेटजी देखने पे लग रही है उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट अभी किसी भी तरह पलट सकता है। तो ये 2:08 तक का जो अपडेट था ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे बाद क्या होगा, एसएल हिट होगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। 300 का प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, 300 का प्रॉफिट हुआ, फिर ज़ीरो लॉस हो गया। तो यहाँ बहुत से लोग हो सकता है ये सोचते हो कि यार मार्केट ने 300 का प्रॉफिट करके वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है, अब ये ऊपर जाएगी, और यहीं से तुरंत एग्जिट हो जाते और उनको कुछ ना मिलता, सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ती। लेकिन यहाँ होल्ड करा स्ट्रेटजी के हिसाब से कि यहाँ डाउन ट्रेंड अभी बना था, ईएमए बना हुआ था, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाई। कोई भी ऐसी कैंडल स्ट्रांग नहीं बनी जिसने ईएमए और सुपर ट्रेंड को ब्रेक करा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो आज की ओपनिंग कैंडल की बॉडी थी, जो कि ये पॉइंट है, यहाँ तक भी मार्केट ने रीच नहीं करा, इसी वजह से इसको होल्ड करके आज चल रहे थे। और ज़ीरो के बाद फिर से यहाँ देखिए 177 का प्रॉफिट है। टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से अब आधे घंटे का ट्रेड और है, लेकिन होल्ड करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये नहीं देखना है, लेकिन ये दिखाना था कि स्ट्रैटेजी। और एक चीज़ और बता दें, स्ट्रैटेजी बनाने से कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी तो आप कुछ ना कुछ बना लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सही स्ट्रैटेजी ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस करा, निफ्टी का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे फिर से सुपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड का हो गया है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिर पा रही है, वरना इस लेवल तक तो आना ही है। यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुआ था, तो इस लेवल तक भी आ जाएगी तो काफ़ी बड़ा लेवल है। और क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, अब यहाँ पे मार्केट आके हो सकता है ऊपर की तरफ फिर से जाए, तो यहाँ तक आएगी तो 300 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, तो हम लोग मार्केट से एग्ज़िट करेंगे। क्योंकि जैसे टाइम बचा होता है, 12-11 बजे होते हैं, तो ये होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, फिर से हो सकता है रिवर्सल हो। लेकिन अब क्या, अब तो टाइम ख़त्म होने वाला है, आधे घंटे में मार्केट कितना मूवमेंट लेगी। और आपको पता है मार्केट कोई एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है, मतलब जैसे अप डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है या फिर डाउन डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है, तो फिर जो कंसोलिडेट मार्केट में आपका जैसे ही प्रॉफिट हो वहीं से आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन 3 बजे के करीब। ये नहीं कि पहली 12-11 बजे आप कुछ भी था वहीं पे एग्ज़िट कर गए, 3 बजे के करीब की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम 2:45 बस होने वाला है, और यहाँ पे नीचे की कैंडल बन रही है। तो अगर इसी तरह से एक के नीचे एक कैंडल बनती रहेगी तो एसएल को अप ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि स्पाइक मूवमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे अभी देखिए निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही। अगर बैंक निफ्टी भी अपने इस लेवल को तोड़े तो फिर मार्केट, दोनों मार्केट जब नीचे की तरफ होंगी। और यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स यहाँ देखिए, निफ्टी वही सुबह से 10 पॉइंट के करीब बना हुआ है, बैंक निफ्टी भी 100-150 के पॉइंट, और सेंसेक्स भी। तो तीनों आज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए आज मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट साइडवेज रही। जब आप देखेंगे कि तीनों इंडेक्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तब मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ बढ़ती है। अब यहाँ पे हैमर पोजीशन बना रहा है, अगर हैमर के बाद एक कैंडल बनेगी तो ये फिर से अप ट्रेंड को दिखाएगा, और देखिए रिवर्सल हो रहा है। तो इसी वजह से ज़्यादा आज उम्मीद नहीं है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाए। यहाँ 200 का बिल्कुल प्रॉफिट दिख रहा है, मैं चाहूँ तो एग्जिट कर लूँ। आज एक ही ट्रेड लिया था, तो 50 रुपये में ब्रोकरेज भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो जाएंगे, और 150 रुपये का मुझे प्योर प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी गैप में कैंडल बन रही है। ये गैप में कैंडल जब बनती है तो मोमेंट ये होता है कि इसको प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन अब देखते हैं गैप होने के बाद किधर जाता है। और गैप होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनने लग गई है। देखते हैं इधर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी नहीं गिरने दे रहा, जबकि ईएमए के एकदम पास में ही है। अगर बैंक निफ्टी ने ईएमए की लाइन को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी तो फिर मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है। यहाँ देखिए रिजेक्शन होने के बाद एक हैमर बन गया है, इसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ नहीं गई। तो देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम बचा हुआ है। और यहाँ पे 212 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस तो देखिए मैंने ये लगा रखा है, और यहाँ पे अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब मार्केट में टाइम बचा नहीं है कुछ भी कवर करने का। अभी तक मैंने स्टॉप लॉस को ऊपर रखा था, क्योंकि अभी चांस थी कि मार्केट आधे घंटे में कहीं भी मूव हो सकती है। लेकिन अब आधे घंटे के टाइम में मार्केट में इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाए और फिर से नीचे आ जाए, देखते रह जाए।
तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। अभी मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रही है। यहाँ पे तो रिजेक्शन हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग निफ्टी में, और सपोर्ट भी मिल रहा है बैंक का, तो इस वजह से नीचे नहीं गिर रही। लेकिन देखते हैं किधर का स्टॉक, देखते हैं किस तरफ को मूवमेंट लेती है, और इसको डिलीट करते हैं जिसे देखने को मिल जाए। और यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है ऊपर से भी। अगर यहाँ तक कैंडल आ जाती है तो बस हम लोग के टारगेट से थोड़ा ही दूर है। अगर टारगेट तक पहुँच जाएगी तो अब एग्ज़िट करेंगे। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई इसको ब्रेक करते हुए, तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी उसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वहाँ पे एसएल को ले आएंगे जल्दी से। मतलब ये जो एसएल मैंने अभी यहाँ शिफ्ट करा है, यहाँ ऑर्डर में देख सकते हैं, ये मैंने एसएल शिफ्ट कर दिया है। ये 93.31 पे कर्सर के लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। तो इस एसएल को हम लोग ले आएंगे इस कैंडल की टॉप पे, जिससे कि मार्केट अगर एकदम से स्पाइक मूवमेंट दे तो अब, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 2:50 हो रहा है, तो अब ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे लॉस लेके हम लोग मार्केट से बाहर जाए। 3:15 के टाइम पे ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट तो आज नहीं कह पाएंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि कैसे ज़ीरो होने के बाद एग्ज़िट नहीं करा सुपर ट्रेंड और ईएमए को देखते हुए, और मार्केट ने अपने ओपनिंग कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं करा उसको देखते हुए, तो इतना प्रॉफिट बहुत है। इसी स्ट्रेटेजी को अब जब अपनाएंगे रोज़, ज़रूरी नहीं आज मार्केट ऐसी गई है तो रोज़ ऐसी जाए। आपने देखा मार्केट ज़्यादातर जब अप ट्रेंड जाता है तो अप ट्रेंड जाता है, जब लो ट्रेंड जाता है तो लो ट्रेंड जाता रहता है। लेकिन स्ट्रेटेजी जब आपकी सही होगी तभी आप पकड़ पाएंगे। लेकिन एक दिन आपने एग्ज़िट करा, एक दिन आप बने रहे, तब आप उस स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो डेली आपको 3:15 मतलब 3:10 वाली कैंडल से 3:15 तक जो भी बनता है वहाँ तक आपको होल्ड करके चलना है देखते हुए। ऐसा नहीं कि बस 3:15 तक हमें रोकना ही रोकना है, सिस्टम बंद करके भाग गए, बाद में 3:15 पे आके देख रहे हैं, ऐसे नहीं। क्या पता कहीं पे कोई रिजेक्शन हो, कहीं पे रिवर्सल हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती, इसलिए आपको सिस्टम पे बना रहना पड़ेगा लगातार 9:15 के बाद से 3:15 तक। तो देखते हैं यहाँ तक आ पाता है कि नहीं, और सपोर्ट देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, थोड़ा सपोर्ट निफ्टी का मिल तो रहा है यहाँ पे। ये कैंडल क्या करती है, अगर ये कैंडल नीचे की ट्रेंड पे बनेगी तो स्टॉप लॉस को यहाँ तक ले आएंगे 92.77 तक। उससे यह है कि अपना कुछ प्रॉफिट तो फिक्स रहेगा, क्योंकि जो पोजीशन क्रिएट करी थी वो मैंने ये करी थी ये वाली लाइन पे 93.29 पे, इसको यहाँ पे ये पोजीशन क्रिएट करी थी। तो यहाँ से 93.29 से 93.29 से 77 क्या 80 मानिए इसको। ये मॉर्निंग स्टार बना है, परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो असर इसका दिखेगा। वैसे भी यहाँ रिजेक्शन 2-3 बार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि जो हायर हाई हायर लो बन रहा था उस पैटर्न को इसने यहाँ पे ब्रेक करा है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि स्टॉप लॉस को यहाँ पे लाके ट्रेल कर लूँ। तो देखते हैं कैंडल किधर को बनेगी। इसने अपने जो हायर हाई हायर लो पैटर्न था उसको तो ब्रेक कर लिया है, और यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। तो हो सकता है लोअर हाई यहाँ तक बने और फिर से यहाँ मार्केट आए। अगर मैं आपको इसी ट्रेंड को 1 घंटे के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं। अब आप देखिए, कोई भी नहीं कह सकता कि अप ट्रेंड है। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो इसीलिए मैं इस ट्रेंड लाइन के पास का वेट कर रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन तक देखते हैं कैंडल आती है कि नहीं। तो 1 घंटे के चार्ट में देखा आपने कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं। जो आप वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो आपने वीडियो देखी जिससे किसी ने बताया है कि पोजीशन ट्रेडिंग करिए या स्विंग ट्रेडिंग करिए, तो उसके लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग और जो मैं स्ट्रैटेजीज़ या जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं इतनी देर से मैं सुबह से बता रहा हूँ, वो सब काम नहीं करती है। बस ट्रेंड जो चल रहा उसको देखिए। हो सकता है उस ट्रेंड में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे बनाते हैं, ये मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस डाउन ट्रेंड में मार्केट थोड़ी सी यूँ गई और फिर यूँ गिरी, तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये अप ट्रेंड इंट्राडे में इतना बड़ा अप ट्रेंड बहुत होता है। अब आप कहेंगे यार डाउन ट्रेंड चल रहा था, मैंने मार्केट को यहाँ से पोजीशन बनाई, तो मार्केट तो नीचे नहीं गई, यहाँ से तो ऊपर चली गई। तो ये जो पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग में ये जो अप एंड डाउन बनते हैं, लोअर लो लोअर हाई, तो ये लोअर हाई बनानी मार्केट जाती है और फिर से गिरती है। तो ये ट्रेंड इंट्राडे में बहुत होता है। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा जब आप पोजीशन बना रहे हैं कि क्या मार्केट लोअर लो पे है या लोअर हाई पे है, उसके बाद ही आप इंट्राडे में पोजीशन बनाएं। फिर से यहाँ से क्लोज़ करते हैं, वीडियो बड़ी नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है, समझानी है। और देखते हैं 5-10 मिनट बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इसको ब्रेक करेगी या फिर नीचे की तरफ इस लाइन को टच करेगी।
तो फ्रेंड्स 3:03 हुए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि 3:10 तक फिर से ज्वाइन करेंगे वीडियो क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एसएल ट्रेल करा था मैंने, तो स्पाइक मोमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी पोजीशंस बनी होती है वो कट होती हैं 3 बजे के करीब, तो स्पाइक मोमेंट हो सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा था जिसकी वजह से बच गए, वरना जो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है 188 का, ये सब चला जाता है। तो इसलिए 2:55 होते ही आपको जहाँ लगता है सही पोजीशन है वहाँ अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल कर ले, वरना इस तरह का जो मोमेंट होता है 3 बजे के करीब उसमें आप लॉस कर लेंगे। 3:10 तक 3:15 तक बनानी थी, लेकिन अब ज़रूरत ही नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। की स्ट्रेटेजी थी, आई होप आपने देखा कहाँ पे पोजीशन बनाई, कैसे मैंने अपने जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट आया था प्राइस एक बार, उसके बाद होल्ड करते रहे ट्रेंड को देखते हुए, ईएमए और सुपर ट्रेंड को देखते हुए मार्केट नीचे गई, और कैसे एकदम 3 बजे मूवमेंट के साथ मार्केट रिवर्स हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए निफ्टी 50 में भी ये मूवमेंट देखिए, ये जो हैमर बना था इसके नीचे फिर एक बार आई थी, लेकिन स्पाइक मूवमेंट इतना था, मार्केट देखिए ऊपर ले आके क्लोज करा। और इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी दिखा देते हैं, जो भी पोजीशंस होंगी वो क्लोज हो रही होंगी। इसलिए देखिए एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन रही है, एक ही हैमर बना था लेकिन इसको ऊपर ले जाके मार्केट ने पुश करा, और देखिए दूसरी कैंडल भी यहाँ ईएमए को ब्रेक करती हुई नज़र आ रही। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ अभी भी मूवमेंट ऊपर का ही हो रहा है, लेकिन सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ये प्रॉफिट आज मिल गया है, जिसमें 50 रुपीज़ आप कट कर दीजिए तब भी 150 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो छोटा है प्रॉफिट, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब चलेंगे तो यहाँ आप जहाँ आज अभी 150 है वहाँ 1,500 भी हो सकता है, 2,000 3,000 भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। तो आई होप काफ़ी यूज़फुल रही होगी ये वीडियो और आपको चीज़ें समझ आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए। जब भी ट्रेड करा करेंगे, कब कहाँ क्या देखते हुए मैंने पोजीशन क्रिएट करी, वो सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।